वेलकम बैक गाइज। तो आज एक बार फिर से फिजिक्स के हम लोग यूनिट्स चैप्टर में आज यूनिट्स एंड डायमेंशंस को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। और आज हम लोग इस यूनिट एंड डायमेंशंस सेक्शन में बेहद ही इम्पॉर्टेंट यूनिट्स और डायमेंशंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टिकोण से ये सभी यूनिट्स और डायमेंशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए यहाँ पर चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण अध्याय का। तो आइए अब यहाँ पर हम महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ और उनके मात्रकों को एक नज़र में पूरी तरह से हम लोग यहाँ पर इसे देख लें। महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को सभी लगभग महत्वपूर्ण मात्रकों को इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में मात्रकों से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर जो देख रहे हैं डाईऑप्टर, जो कि आपके लेंस की शक्ति की मात्रक है। तो लेंस की शक्ति जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है 1/f। तो फोकस दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। तो मीटर पर पावर -1 यानी मीटर पर पावर -1 जो होती है इसे हम लोग डाईऑप्टर के रूप में जानते हैं। इसके बाद है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता जो आप प्रतिरोध के मात्रक को जानते हैं ओम। तो ओम का जो विपरीत होता है इसे हम लोग ओम पर पावर -1 इसे हम लोग महो पढ़ते हैं। तो विद्युत चालकता की जो मात्रक होती है वो महो होती है। इसके बाद बल की मात्रक डाइन, जो कि आपके सीजीएस सिस्टम में ये होती है, लेकिन इस समय बल की जो मात्रक है वो अब बदल चुकी है, तो हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। उष्मा की जो सीजीएस यूनिट होती है वो आपकी कैलोरी हो जाती है। और इसके बाद जो ऊर्जा की आपकी सीजीएस सिस्टम में अर्घ हो जाती है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब हो जाता है, कूलम्ब जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, अब जो आपका एसआई मात्रक है वो आपका हो जाता है जूल। तो 1 जूल जो होते हैं वो 10 पर पावर 7 अर्घ के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो अर्घ है, लेकिन अब जो है ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया है, जो कि एसआई मात्रक है, और अभी हम लोग इससे ही यूज करते हैं। तो 1 जूल 10 पर पावर 7 अर्घ के बराबर हो जाता है। अब तापमान का जो सीजीएस सिस्टम में मात्रक होता है वो सेंटीग्रेड हो जाता है। और इसके बाद आपके जो बल होते हैं, बल का एसआई यूनिट न्यूटन हो जाता है, और 1 न्यूटन आपके 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अभी आपने इससे पहले वाले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि बल का मात्रक डाइन हो जाता है। तो अब जो बल का एसआई मात्रक है वो न्यूटन है, और 1 न्यूटन में 10 पर पावर 5 डाइन हो जाते हैं। इसी प्रकार तापमान का जो सीजीएस सिस्टम में मात्रक सेंटीग्रेड होता था, लेकिन अब तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। ये केल्विन जो होता है ये बर्फ़ के न्यूनतम तापमान और उबलने के जो तापमान होता है उनके जो औसत से मापी जाती है, उसे हम लोग केल्विन की माप देते हैं। तो इस समय जो एसआई मात्रक तापमान का होता है वो केल्विन होता है। इसी प्रकार आपके नाभिकीय ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसे हम लोग स्मॉल ई और भी से इस तरह से डिनोट करते हैं। दूरी का सीजीएस सिस्टम यानी कि पुराने सिस्टम में सेंटीमीटर इसका मात्रक था।
विद्युत धारा का जो आपका मात्रक है वो फैराडे, ये भी आपके पुराने सिस्टम में है, लेकिन अब इन सभी का मात्रक बदल चुका है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि जो तापमान का एसआई मात्रक वो केल्विन हो जाता है, और उसके बाद आपके जो रेडियो विखंडन होता है, रेडियो विखंडन को हम लोग क्यूरी में मापते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जो नाभिक की लंबाई होती है वो फर्मी उसकी मात्रक हो जाती है, और रेडियो विखंडन को हम लोग रदरफोर्ड में मापते हैं। इसके बाद जो आयतन होता है, आयतन का जो एक मात्रक होता है वो गैलन भी होता है, और 1 गैलन जो होते हैं वो लगभग 4.5 लीटर यानी 4.55 लीटर के बराबर होते हैं। इसके बाद आपका चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो हो जाता है गॉस। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस हो जाता है, और प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी हो जाता है। समुद्री चाल का मात्रक नोट हो जाता है, इसे हम लोग नॉटिकल यूनिट भी कहते हैं। इसके बाद आपके जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाता है। समुद्र की गहराई को हम लोग फैदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई का मात्रक फैदम, और 1 फैदम में 6 मीटर हो जाते हैं। इसी प्रकार आपके 100 फैदम, 100 फैदम आपके 1 केबल के बराबर हो जाते हैं। तो 1 केबल बराबर 100 फैदम हो जाते हैं। इसी प्रकार चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक ऑस्टेड हो जाता है, और ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है, और यहाँ पर 1 बेल जो होते हैं वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। 1 बेल क्या हो जाते हैं? 10 डेसिबल के बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग शक्ति। तो शक्ति जो होता है वो आपका कार्य बट्टे समय हो जाता है, यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड जो होता है उसे हम लोग वाट के सम्मान में उसे हम लोगों ने वाट नाम दे दिया। तो आपके यहाँ पर जो शक्ति का एसआई मात्रक होता है अब वाट हो जाता है। इसके बाद आपके जो आयतन होते हैं, आयतन का एक और माप बैरल हो जाता है। जैसे हमने अभी आयतन का एक मात्रक यहाँ पर गैलन पढ़ा, तो गैलन में 4.56 लीटर होते हैं। और इसके बाद आयतन का एक और मात्रक जो बैरल होता है, बैरल में 37.5 गैलन होता है। और 1 गैलन तो आपने अभी पढ़ा, 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर हो जाते हैं। और इसके बाद आपके जो 1 बैरल होते हैं वो 37.5 गैलन के बराबर हो जाते हैं। विभव और विभवांतर जो कि विद्युत से रिलेटेड है, विभव और विभवांतर दोनों का ही एसआई मात्रक वोल्ट होता है। समुद्री गहराई का जो मात्रक होता है वो केबल, तो अभी हमने आपको बताया बच्चों कि जो केबल होते हैं वो 100 फैदम के बराबर होते हैं, और 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। क्षमा करें, यहाँ पर आपके मीटर नहीं 6 फीट होते हैं। 1 फैदम 6 फीट के बराबर हो जाते हैं। और इसके बाद किलोवाट शक्ति का ही मात्रक है। जैसे कि वाट, तो वाट से ही किलोवाट बन जाता है, जिसे हम लोग के भी बोलते हैं यानी KW। तो K फॉर किलो, 1000 वाट को हम लोग किलोवाट बोलते हैं। चूँकि K मीन्स किलो और किलो 1000 के बराबर होता है, तो 1000 वाट आपके किलोवाट हो जाते हैं। तो शक्ति के जहाँ बड़े यूनिट की आवश्यकता होती है तो हम वहाँ किलोवाट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपके हैं कागज़ की माप, जिसे हम लोग
रिम में मापते हैं। आवृत्ति हर्ट्ज का, ऐसा आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, और आवृत्ति जो होती है उसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर 1/t। तो यहाँ पर जो आवृत्ति का मात्रक होता है उसे हर्ट्ज में, और हर्ट्ज को हम लोग Hz से इस प्रकार डिनोट करते हैं, यानी कि इस प्रकार H और Z से हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो इसके बाद आपका जो पलायनों द्वारा, क्षमा करें, जलयानों द्वारा जो लदाई सामान की इकाई होती है उसकी मात्रक फ्रेटन हो जाती है। जलयानों द्वारा लदाई सामान की इकाई फ्रेटन होती है। और शक्ति की एक और मात्रक हो जाती है अश्व शक्ति, यानी कि HP जिसे हम लोग बोलते हैं। तो 1 HP आपके 746 वाट के बराबर होते हैं। उसके बाद आपके जो ये शक्ति की बड़ी मात्रक होती है, जहाँ हम लोग बड़े बड़े मशीनों की शक्ति को HP में मापते हैं। जैसे आपने सुना होगा मोटर में 1 HP, हाफ HP मोटर होते हैं। उसके बाद होते हैं किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा को हम लोग रुंटजेन में मापते हैं। और चुंबकीय प्रेरण, इसे हम लोग CGS पद्धति में मैक्सवेल में मापते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण की जो मात्रक होती है वो मैक्सवेल हो जाती है। इसके बाद आपके हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला हो जाता है। वायुयान की चाल का हम लोग जो माप करते हैं, यानी मात्रक मैक संख्या होती है। और विद्युत ऊर्जा जो होते हैं उसे हम लोग किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। तो किलोवाट घंटा, अगर हम 1 किलोवाट घंटा, तो किलो मीन्स 1000, तो 1000 जो आपके वाट घंटा होते हैं वो आपके 1 किलोवाट घंटा बन जाते हैं। और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट के रूप में जानते हैं, यानी 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट घंटा होता है। तो किलोवाट विद्युत ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो kWh, यानी किलोवाट घंटा। उसके बाद 12 दर्जन को हम लोग ग्रूस कहते हैं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। दूरी का मात्रक जो होता है वो क्यूबिट होता है। और 1 क्यूबिट आपके 18 इंच के बराबर होते हैं, जो कि 1.5 फीट होता है। क्योंकि 1 फीट में आपके 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 12 इंच, तो क्यूबिट में 18 इंच होते हैं, यानी कि 1 क्यूबिट 1.5 फीट के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपके हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता एक मूल मात्रक है जिसे हम लोग कैंडेला में मापते हैं। और जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर की याददाश्त, उसकी मात्रक बीट होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बीट पढ़ते हैं, तो एक आपकी हो जाती है B। जब ये 1000 B हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं KB। और जब आपके MB हो जाते हैं 10 टू द पावर जो 6 हो जाते हैं, 10 टू द पावर 6 B से MB हो जाते हैं। और उसी प्रकार MB के जो आपके बाद हो जाता है वो GB हो जाते हैं। GB से बड़ा आपका TB हो जाता है। MB मीन्स 10 पर पावर 6 बीट, GB मीन्स 10 पर पावर 9 बीट, और TB मीन्स 10 पर पावर 12 बीट हो जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझते होंगे, क्योंकि मोबाइल के समय में तो हम लोग सभी मोबाइल में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल तो करते ही हैं। अब दबाव। तो दबाव जो होते हैं, दबाव बल बट्टे क्षेत्रफल से मापी जाती है।
जहाँ पर कि बल का मात्रक न्यूटन और प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके दबाव का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल के रूप में जानते हैं। इसके बाद है भूमि की माप जो हम लोग एकड़ में करते हैं। तो एकड़ जो होती है वो आपके 4840 वर्ग गज के बराबर होते हैं। यानी कि 1 एकड़ में आपके 4840 वर्ग गज होते हैं, यानी कि स्क्वायर गज। इसके बाद है दबाव की मात्रक बार। ये जो दबाव है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव जो होते हैं उसकी इकाई बार होती है। अब आपके हैं काइनेटिक श्यानता, जिसे हम लोग सीजीएस में स्ट्रोक पढ़ते हैं। इसकी मात्रक स्ट्रोक होती है। समुद्री दूरी यानी कि नॉटिकल मील, और जो मात्रा होती है यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो एफपीएस सिस्टम होता है यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड में द्रव्यमान की जो मात्रक होती है वो पाउंड हो जाती है। और अब है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाता है। तो विद्युत धारा जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई बराबर आपके होते हैं V/R। और आपका एक और हो जाता है I बराबर Q/T। तो Q आपके आवेश हो जाते हैं यानी कि कूलम्ब, और आपके T हो गए समय। तो समय की मात्रक सेकेंड। तो जो कूलम्ब प्रति सेकेंड होती है उसे हम लोग एम्पियर का नाम दे देते हैं। उसी प्रकार अब आते हैं अब विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है। ओम वैज्ञानिक के नाम पर उसके सम्मान में हमने विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा। शक्ति प्रदीपन तीव्रता, इसकी मात्रक कैंडिला होती है, यानी कि जिसे हम ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो आपके मेन मात्रक थे जो कि आपके बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और यहाँ पर लगभग वे सारे आपके यूनिट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपके दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी हैं। अब हम यहाँ पर मात्रकों की जो विमाएँ हैं वो कैसे निकाली जाती है उसे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये विमाएँ क्या होती हैं। विमाएँ यानी कि डायमेंशंस। तो यांत्रिकी में जो आपके द्रव्यमान यानी कि आपके जो मास, लंबाई यानी कि आपके लेंथ, और समय यानी कि टाइम। यांत्रिकी में इन तीन चीज़ों को हम लोग मूल राशियां मानते हैं, और इन्हीं मूल राशियों में हम लोग अन्य सभी राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम डायमेंशंस कहते हैं। और इस डायमेंशंस में मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, लेंथ को हम लोग l से डिनोट करते हैं, और टाइम को t से। और ध्यान रखना है कि तीनों कैपिटल लेटर में ही रखनी होती है। ये सभी आपके हो जाते हैं डायमेंशंस, जो कि आपके इनके संकेत m, l और t के
प्रयोग किए जाते हैं और इसके ही विभिन्न घातों में हम लोग मात्रकों को प्रकट करते हैं, जिसे कि हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितनी भी राशियाँ होंगी उन सभी को हम लोगों को इस एम, एल और टी के ही टर्म में प्रस्तुत करनी होती है, जिन्हें हम बीमा कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ खास जो राशियाँ हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा द्रव्यमान किलोग्राम, तो द्रव्यमान का जो आपका इसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपकी द्रव्यमान की अगर हम बीमा लिखेंगे तो एम तो द्रव्यमान में है, लेकिन द्रव्यमान में जो लंबाई होती है वो नहीं होती है, इसलिए एल पर पावर यहाँ 0 देंगे और टाइम भी नहीं होता है तो टी पर पावर यहाँ 0 देंगे और इसे इस तरह से जो सबसे बड़ी कोष्ठक में हम लोग इस प्रकार से रखते हैं। उसी प्रकार जब हम लंबाई में आएंगे तो लंबाई में द्रव्यमान 0 हो जाएगी और लंबाई पर पावर आपकी 1 है और जो आपके टी यानी टाइम है वो भी आपके 0 हो जाएंगे। तो आपके जो लंबाई है उसकी जो बीमा होगी डायमेंशन एम पर पावर 0, एल पर पावर 1 और टी पर पावर 0 हो जाएगी। उसी प्रकार से जो टाइम है वो आपके एम पर पावर 0, एल पर पावर 0 और टी यहाँ पर है तो टी पर पावर 1 हो जाएगी। तो ये आपके द्रव्यमान, लंबाई और समय का आपकी बीमाएं हो गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने सभी को एम, एल और टी के पदों में ही व्यक्त किया है। तो बढ़ते हैं आगे। अगर हमें क्षेत्रफल की जो है आप बीमा निकालनी होगी तो क्षेत्रफल की जो मात्रक होती है मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई भी आपके जो है वो लेंथ एल और चौड़ाई भी लेंथ एल। तो एल आपके यहाँ पे एम पे 0 हो जाएंगे, एल पर पावर 2 और टी पर पावर 0। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर आप केवल एल स्क्वायर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई एल, चौड़ाई भी एल और ऊंचाई भी एल, क्योंकि सभी ये माप दूरी की है। तो दूरी हम लोग लेंथ को एल से डिनोट करेंगे, तो एल पर पावर 3। तो ये आपके आयतन की बीमा हो जाएगी और इसे हम लोग एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। तो ये आपके आयतन की बीमा हो गई। इसके बाद आपके धारा एम्पियर। तो एम्पियर मूल मात्रक होती है, इसलिए जो एम्पियर हो जाएगी वो आपके m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 और a टू द पावर 1 इस प्रकार से लिखेंगे। आपके ताप की मात्रक जो केल्विन होती है ये भी मूल मात्रक है, तो इसे भी हम लोग m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 और k टू द पावर 1 लिखते हैं। अब आपके जो घनत्व हैं वो द्रव्यमान बट्टे आयतन है। तो द्रव्यमान की जो आपकी बीमा होती है वो आपके मास यानी कि m, और जो आयतन हो जाती है आयतन की अभी आपने यहाँ पर जो बीमा देखी L क्यूब, तो यहाँ पर हम आयतन के बदले L क्यूब देंगे। तो यहाँ से आपकी m L पर पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपके घनत्व का बीमा m L टू द पावर -3 हो जाते हैं। इसके बाद आपके चाल या वेग जो कि दूरी बट्टे समय यानी कि आपके L बाई टी, तो यानी कि दूरी आप L से डिनोट करेंगे और समय को आप T से डिनोट करेंगे। तो ये आपके हो जाएंगे L T और ये T ऊपर चले जाएंगे तो T टू द पावर -1।
तो आपके चाल या वेग दोनों के जो आपके बीमा होंगे वो L_t-1 ये हो जाएंगे। उसके बाद आपके त्वरण आपके हैं वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग में परिवर्तन या वेग, तो वेग का आपने यहाँ पर देखा कि L_t-1 और बट्टे समय, तो समय भी आपके t हो जाएंगे। तो जब एक t और ऊपर चले जाएगा तो t पर पावर आपके हो जाएंगे -2। तो त्वरण का बीमा L_t-2। उसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण, चाहे त्वरण आपका कोई भी हो, तो त्वरण का बीमा L_t-2 इस प्रकार से हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर थोड़ा फटाफट यहाँ पर आप लोगों को जो बेसिक बात समझ में आ गई है, तो हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ इसे हम लोग शॉर्ट में करते चले जाएंगे। जो बल है तो द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान आपके हो गए m और त्वरण L_t-2, तो आपके बल की बीमा mL_t-2 हो गए। उसी प्रकार से आवेग बल गुना समय, तो बल आपके हो गए mL_t-2 और समय यहाँ पर हो गए t। तो यहाँ पर t पर एक प्लस पावर है और आपके यहाँ पर t पर -2 पावर है, तो आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे mL_t⁻⁻1, यानी कि जो आवेग हो जाएंगे उसकी बीमा mL_t⁻⁻1 हो जाएंगे। इस प्रकार से अब इसके बाद दाब आपके बल बट्टे क्षेत्रफल है। तो बल जो है वो आपके हो जाते हैं, यहाँ पर हम इसे निकालते हैं बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल आपके mL_t-2 बट्टे जो क्षेत्रफल है वो L²। तो यहाँ से आपके एक L कट जाएंगे। तो जब इस L को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो L पर पावर -1 हो जाएगी। तो जो दाब की बीमा हो जाएगी m L पर पावर -1 और t पर पावर -2, ये आपके हो गए दाब की बीमा। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक होता है यूनिवर्सल, इसे जो हम लोग g से डिनोट करते हैं और g हो जाता है बल, यानी कि mL_t⁻⁻2 इंटू r²। तो r यहाँ पर रेडियस है जो कि एक प्रकार की दूरी है, तो r² यानी L² हो जाएंगे। और आपके बट्टे m1 इंटू m2, तो ये दोनों आपके मास हो गए, तो m इंटू m, तो यहाँ से आपके एक m कट जाते हैं। तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे m जब ऊपर चले जाएंगे तो m पर पावर -1 और t पर पावर यहाँ पर है -2 और इंटू L², यानी कि इससे हम लोग पहले इस प्रकार लिखेंगे L⁻2 एंड t⁻⁻2। तो ये आपके हो गए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक की बीमा। कार्य या ऊर्जा बल गुना विस्थापन, तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी को हम लोग L से लिखेंगे और बल आपके mL_t-2 हो जाएंगे। तो आपके यहाँ L के स्क्वायर हो जाएंगे, यानी mL²t⁻⁻2, ये आपके कार्य ऊर्जा हो गए। शक्ति आपके कार्य बट्टे समय है, तो कार्य का आपने यहाँ पर mL²t⁻⁻2 निकाला और फिर आपके बट्टे समय यानी टाइम, तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे mL² और t पर एक और t ऊपर चले जाएगा तो t पर -3 पावर हो जाएंगे। ये आपके हो गए शक्ति की बीमा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपकी है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा mv²/2 या हाफ mv² होती है, हाफ mv²। तो ये आपके हो जाएंगे हाफ m यानी मास, मास के लिए आपको कैपिटल M इंटू v²। तो वेग जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं L⁻⁻1 और फिर इसके हो जाएंगे स्क्वायर। तो आपके ये हो गए हाफ m L²t⁻⁻2। तो यहाँ पर जो कोई जो नंबर होती है वो नंबर यानी कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है, इसलिए आपके जो गतिज ऊर्जा है उसकी बीमा mL²
-2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इससे पहले कार्य या ऊर्जा की जो यहाँ पर हमने बीमा निकाली थी वो यहाँ पर क्या थी, ml² T⁻⁻²। और हमने यहाँ पर जब निकाला तो ml² T⁻⁻²। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ गौर की होगी कि ऊर्जा चाहे कोई भी हो उसकी बीमा ml² T⁻⁻² होती है, इसलिए सभी ऊर्जा की SI मात्रक जूल होती है। उसी प्रकार अगर स्थितिज ऊर्जा भी हो तो उसका भी बीमा ml² T⁻⁻² ही होंगे। पृष्ठ तनाव बल बट्टे लंबाई, तो बल यहाँ पर आपके हैं mL/T⁻⁻² और लंबाई यानी लेंथ L, तो LL यहाँ पे कट जाएंगे तो mL⁻0 और T⁻⁻²। इस प्रकार आपके पृष्ठ तनाव के हो गए बीमा। बल नियतांक यानी कि बल बट्टे विस्थापन, तो बल आपके हो गए mL/T-2, विस्थापन यानी दूरी L, तो यहाँ पर बल नियतांक हो गए mL⁻0 T⁻⁻²। प्रतिबल यानी कि बल बट्टे क्षेत्रफल, तो बल mL/T⁻⁻² बट्टे क्षेत्रफल यानी कि L²। तो यहाँ से आपके एक L कट जाएंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे mL⁻⁻1 T⁻⁻²। इसके बाद आपके प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि प्रतिबल बट्टे विकृति। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि विकृति जो होती है वो बीमाहीन होती है, उसकी कोई बीमा नहीं होती है। और प्रतिबल की जो यहाँ पर है तो आपने यहाँ पर mL⁻⁻1 और T⁻⁻² यहाँ प्राप्त किया। तो प्रत्यास्थता गुणांक की वही बीमा होगी जो प्रतिबल की होगी। तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी यानी लेंथ ये L हो जाएगी। घूर्णन त्रिज्या भी दूरी है तो ये भी L हो जाएगी। तो यहाँ हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं m⁻0 L⁻1 T⁻0। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर, तो द्रव्यमान यानी m, दूरी यानी L, दूरी स्क्वायर तो L², और टाइम पे यहाँ पर हो जाएंगे 0, तो mL² T⁻0। आप यहाँ पर गौर कर रहे हैं कि जितनी भी राशियों के जो बीमा लिखी जा रही है वो सभी mL और T के टर्म में ही लिखी जा रही है। दोलन काल एक प्रकार का समय है, तो समय को हम लोग T से डिनोट करेंगे, तो m⁻0 L⁻0 और T⁻1 ये आपके दोलन काल के हो जाएंगे। या आप सीधे तौर पर T भी लिख सकते हो। आवृत्ति 1/आवर्तकाल, तो आवर्तकाल एक प्रकार का समय है यानी 1/T, तो इक्वल टू T⁻⁻1 हो जाएंगे। तो आप इसे m⁻0 L⁻0 T⁻⁻1 लिख सकते हो। बलाघूर्ण बल गुना दूरी, तो बल आपके हो गए mL⁻2 इंटू जो दूरी है वो आपके हो गए L, तो यहाँ पर हो जाएंगे बलाघूर्ण के mL² T⁻⁻2। इसके बाद आपके हैं विकृति, तो विकृति विन्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक विन्यास। जब दोनों चीज़ सेम हो जाते हैं तो सेम यूनिट यानी कि विन्यास आपके मीटर बाय मीटर, तो कटने के बाद यहाँ पर आपके 1 आ जाते हैं जो कि एक कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। उसी प्रकार वेग प्रवणता वेग बट्टे दूरी, तो आपके m0 L0 T⁻⁻1 आप यहाँ पर इसे फाइंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वेग प्रवणता वेग बट्टे दूरी, तो यहाँ पर आपने देखा वेग प्रवणता आपके m0 L0 और उसके बाद आपके T⁻⁻1 हो जाते हैं। दाब प्रवणता दाब बट्टे दूरी, तो यहाँ पर आप जो दाब होते हैं तो सबसे पहले हम लोग दाब का जो आपने बीमा निकाला है उसे हम लोग देखते हैं।
तो दाब की बीमा mL(T⁻⁻1) हो जाती है। तो mL(T⁻⁻1) बट्टे जो दूरी है वो L हो जाएगी। तो L यहाँ पे कट जाएंगे, तो यहाँ पर mL⁻0 और T⁻⁻1 हो जाएंगे। पृष्ठ ऊर्जा, तो ऊर्जा कोई भी हो, तो हमने आपको बताया कि ऊर्जा कोई भी हो तो वो ऊर्जा जो होती है सभी ऊर्जा की SI मात्रक और बीमा वो सेम होती है, यानी कि आपके mL²T⁻⁻2। तो यहाँ भी आपके जो ऊर्जा है उसके लिए भी आपके mL²T⁻⁻2 हो जाएंगे। विशिष्ट ऊष्मा, तो ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान गुना ताप। तो ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान, तो ऊर्जा आपके हो जाएंगे mL²T⁻⁻2 बट्टे जो द्रव्यमान है वो आपके m हो गए, और द्रव्यमान गुना ताप, यानी कि ताप यानी केल्विन, क्योंकि ये मूल मात्रा है इसलिए आपको यहाँ पे k देना होगा। तो k ऊपर चले जाएंगे तो आपके L²T⁻⁻2 और k⁻⁻ आपके हो जाएंगे -1। तो ये आपके हो गए विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो m⁻0 L²T⁻⁻2 और k⁻⁻1। तो चूँकि जो आपके ताप है, ताप का जो मूल मात्रक केल्विन होता है, इसलिए हमें यहाँ पर k का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद आपके कोणीय वेग, तो कोण बट्टे समय। तो चूँकि यहाँ पर जो कोण होती है तो कोण की कोई बीमा नहीं होती है, और कोण बट्टे समय, तो समय की जो बीमा होती है वो आपके हो जाते हैं, तो कोण की कोई बीमा नहीं हो जाएगी। तो आपके 1/, समय की t, तो आपके T⁻⁻1 ये आपके कोणीय वेग यानी कि T⁻⁻1 हो जाएंगे। इसके बाद आपके जो कोणीय त्वरण है, कोणीय वेग बट्टे समय, तो कोणीय वेग आपके हो गए T⁻⁻1 बट्टे टाइम यानी कि t, तो इक्वल टू T⁻⁻2। तो कोणीय त्वरण आपके T⁻⁻2 हो जाते हैं। अब इसके बाद आपके त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, जैसे कि लंब बट्टे कर्ण या फिर कोई भी, तो दोनों लंबाई है इसलिए लंबाई बट्टे लंबाई, तो ये आपके जो होते हैं ये इसे हम लोग बीमाहीन कहते हैं। बीमाहीन यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की कोई बीमा नहीं होती। आवेश आपके धारा गुना समय, तो धारा की मात्रक एम्पियर और टाइम की मात्रक बीमा टी। तो यहाँ पर आपके आप इस प्रकार लिख सकते हो m⁻0 L⁻0 T⁻1 और A⁻1, ये आपकी आवेश की जो है वो अब आपके यहाँ पर है विभवांतर कार्य बटे आवेश। तो आपके यहाँ पर जो कार्य है उसकी बीमा हो जाएगी mL²T⁻⁻2 और बट्टे आवेश। तो आवेश का हमने देखा T⁻1 और A⁻1, तो ये यहाँ पर T⁻1 और आपके A⁻1 हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके जो mL² T⁻⁻2 और ये T ऊपर चला जाएगा तो T⁻⁻3 और ये A ऊपर चले जाएगा तो A⁻⁻1, यानी कि जो विभवांतर है, विभवांतर की बीमा mL² T⁻⁻3
और a⁻⁻1 हो जाएंगे। अब अगर हम प्रतिरोध की बीमा निकालेंगे तो हम विभवांतर और I की जो होती है एम्पियर A लेकर हम इसे बना सकते हैं। इसी प्रकार आगे सभी जितनी भी राशियां हैं तो हम इन सभी की मदद से अब हम जो बीमा निकालने की टेक्निक को समझ चुके हैं। तो आप स्टूडेंट्स जितनी भी यहाँ पर आपकी राशियाँ दी गई है, आप आसानी से सभी की बीमाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने आपको मात्रक और बीमा की पूरी जानकारी दे दी। तो इसलिए आप लोगों को इन दोनों क्लासों को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़कर और इसकी स्क्रीनशॉट रख लेनी है, ताकि आपको भविष्य में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो इन्हीं क्लास के साथ आज का यहाँ पर जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ फिर एक नए विषय पर। तो तब तक के लिए गुड बाय।